हमारे छोटे से शहर में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है, मेरे पिताजी की चाय की दुकान सिर्फ एक दुकान से कहीं ज्यादा थी। वह एक लैंडमार्क थी। हम उन्हें बस बाबूजी कहते थे। 40 साल से भी ज्यादा समय तक वह सूरज के निकलने से पहले उठ जाते थे। वह चूल्हा जलाते थे और अदरक और इलायची की मीठी खुशबू सुबह की हवा में घुल जाती थी। उनके हाथ झुर्रीदार और मजबूत एक जानी पहचानी लय में चलते थे। वह फैक्ट्री वर्कर्स, ऑफिस जाने वालों और अखबार पढ़ने के लिए जमा हुए बुजुर्गों के लिए छोटे गिलासों में गरम दूध वाली चाय डालते थे। उनकी जिंदगी कड़ी मेहनत और ईमानदारी का एक चक्र था। उनकी छोटी बस्टलिंग दुकान की बुनियाद पर बनी एक सादी जिंदगी। बाबूजी ने अपनी जिंदगी के बारे में कभी शिकायत नहीं की। उन्हें छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी। उन्हें अपने ग्राहकों की हंसी की आवाज पसंद थी। उन्हें गर्व महसूस होता था जब कोई उनकी चाय की तारीफ करता था, उसे शहर की सबसे अच्छी चाय कहता था। उनकी आमदनी मामूली थी, लेकिन यह काफी थी। इसने हमारे घर में खाना पहुंचाया था, मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाया था और हमारे छोटे से घर को अच्छी हालत में रखा था। लेकिन समय, जैसा कि हमेशा होता है, आगे बढ़ रहा था। उनके चेहरे पर अब गहरी झुर्रियां थीं और उनके कंधे हर साल थोड़े और झुकते जा रहे थे। गरम चूल्हे के पास खड़े होकर लंबे समय तक काम करना उनके बूढ़े शरीर पर भारी पड़ने लगा था। मैं उन्हें हर दिन देखता था। मैं उनकी आंखों में थकान देखता था, तब भी जब वह मुस्कुराते थे। वह अक्सर कुछ मिनटों के लिए बैठ जाते थे, अपनी दर्द करती पीठ रगड़ते हुए। उन्होंने कभी रिटायरमेंट की बात नहीं की, लेकिन मैं उनके दिल में अनकही इच्छा देख सकता था। वह आराम के हकदार थे। दूसरों की दशकों की अथक सेवा के बाद वह शांतिपूर्ण जीवन के हकदार थे। उनके हमेशा काम करने का विचार मेरे मन पर भारी पड़ता था। चाय की दुकान उनकी पहचान थी, लेकिन यह अब उनका बोझ भी बनती जा रही थी। मैं जानता था कि कुछ बदलना होगा, सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि हमारे परिवार की मानसिक शांति के लिए भी। दुकान स्टेडी डेली इनकम का एक जरिया थी। यह हमारी एकमात्र फाइनेंशियल सिस्टम थी जिसे हम जानते थे। अगर बाबूजी ने काम करना बंद कर दिया तो पैसा आना बंद हो जाएगा। यह उनका सबसे बड़ा डर था। घर कैसे चलेगा? वे रोजमर्रा के खर्चों का इंतजाम कैसे करेंगे? बिना कैश बॉक्स में सिक्कों की जानी पहचानी खनखनाहट के दिन के अंत में यह चिंता वह जंजीर थी जिसने उन्हें चूल्हे से बांध रखा था। उन्हें लगा कि उनके पास जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह एक सादी फिर भी गहरी समस्या थी जिसका सामना हमारे जैसे कई परिवार करते हैं। रोजमर्रा की आमदनी की जरूरत अक्सर लोगों को उस उम्र के बाद भी काम करने पर मजबूर करती है जब उन्हें आराम करना चाहिए। बाबूजी के खामोश संघर्ष को देखकर मेरा दिल एक शांत संकल्प से भर गया। मैं आशीष हूं, उनका बेटा। उनकी कड़ी मेहनत की बदौलत मुझे अच्छी शिक्षा मिली थी। अब उस ज्ञान का उनके लिए इस्तेमाल करने की मेरी बारी थी। मैं अपने पिता को सिर्फ इसलिए अपनी आखिरी सांस तक काम करते हुए नहीं देख सकता था क्योंकि उन्हें पैसे की चिंता थी। मैंने रातें पढ़ने में बिताना शुरू किया। कहानी की किताबें नहीं, बल्कि फाइनेंस के बारे में किताबें। मैंने इंटरनेट पर खोज की, यह जानने के लिए कि पैसे को अपने लिए कैसे काम करवाया जाए, बजाय इसके कि आप पैसे के लिए काम करें। फाइनेंस की दुनिया पहले जटिल लगी, एक घने जंगल की तरह जिसमें कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था। मैंने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और एडवाइजर्स से बात की। मैंने उन्हें अपनी स्थिति समझाई। मैंने उन्हें बाबूजी की छोटी बचत के बारे में बताया, जो उन्होंने कई सालों से सावधानी से बचाई थी। मेरे पिता थक गए हैं, मैं कहता। वह रिटायर होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इनकम न होने का डर है। क्या उनकी बचत उनके लिए पर्याप्त होगी? कुछ ने कॉम्प्लिकेटेड सलाह दी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो मुझे समझ में नहीं आए। लेकिन एक दयालु एडवाइजर ने धैर्य से सुना। उन्होंने मुझसे कहा, आशीष, तुम्हारे पिता ने अपनी जिंदगी पैसा कमाने में बिताई है। अब तुम्हें उस पैसे को उनके लिए कमाना होगा। तुम्हें एक सिस्टम बनानी होगी, इनकम की एक शांत धारा जो अपने आप बहती रहे। इनकम की इस शांत धारा का विचार मेरे साथ रहा। यह एक खूबसूरत विचार था। इसका मतलब था कि बाबूजी घर पर आराम कर सकते थे और पैसा अभी भी आता रहेगा, चुपचाप और लगातार, एक शांत नदी की तरह। मैंने सीखा कि यह जादू नहीं था, यह वाइज इन्वेस्टिंग की शक्ति थी। यह आपके माता पिता द्वारा बचाए गए पैसे को सही मिट्टी में लगाने के बारे में था, ताकि वह एक पेड़ बन सके जो उनके बाकी जीवन के लिए फल दे। मुझे आशा की एक नई भावना महसूस हुई। मैं अब सिर्फ चिंतित नहीं था, मैं सक्रिय रूप से एक प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल सॉल्यूशन की तलाश कर रहा था। मैंने एक छोटी नोटबुक शुरू की। उसमें मैंने हर नया कॉन्सेप्ट लिखा जो मैंने सीखा। मैंने चार्ट्स बनाए और सिंपल कैलकुलेशंस की।
मैं बाबूजी से बात करने से पहले सब कुछ पूरी तरह से समझना चाहता था। यह उनकी जिंदगी की बचत थी, उनके पसीने और मेहनत का फल। मुझे सावधान रहना था, मुझे जिम्मेदार रहना था। मुझे इस कर्तव्य का बोझ अपने कंधों पर महसूस हुआ, लेकिन यह एक ऐसा बोझ था जिसे मैं खुशी खुशी उठा रहा था। मैं सिर्फ उनकी रिटायरमेंट की योजना नहीं बना रहा था, मैं उन्हें शांति और आराम के वो साल वापस देने की कोशिश कर रहा था जिसके वह इतने हकदार थे। मेरी रिसर्च ने मुझे 3 मुख्य रास्तों पर पहुंचाया। हमारे परिवार के पैसे के पेड़ की 3 मजबूत शाखाएं। पहली चीज एन्युइटी कहलाती थी। मैंने सीखा कि यह एक वादे की तरह था। हम बाबूजी की बचत का एक लंपसम एक भरोसेमंद इंश्योरेंस कंपनी को दे सकते थे। बदले में कंपनी उन्हें हर महीने एक तय रकम देने का वादा करेगी उनके बाकी जीवन के लिए। यह एक सैलरी की तरह था, लेकिन बिना काम के। इस विचार से मुझे बहुत राहत मिली। यह उनके मासिक खर्चों के लिए एक अनुमानित और सुरक्षित आधार प्रदान करेगा, कैश का एक विश्वसनीय प्रवाह जिस पर वह भरोसा कर सकते थे। दूसरा रास्ता वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करना था जो डिविडेंड्स देती हैं। मैंने बाबूजी को यह एक साधारण उदाहरण से समझाया। मैंने कहा, कल्पना कीजिए कि हम एक बड़ी मजबूत कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा रखते हैं। जब वह कंपनी लाभ कमाती है तो वह उसका एक छोटा सा हिस्सा हमारे साथ बांटती है, क्योंकि हम पार्ट ओनर्स हैं। इस हिस्से को डिविडेंड कहते हैं। हमने ऐसी कंपनियां चुनी जिनका स्टेबल होने और नियमित रूप से अपने मुनाफे को बांटने का लंबा इतिहास था।